नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। रांची के सीरम टोली फ्लाईओवर का विवाद थम नहीं रहा और इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की एंट्री से सियासत तेज हो गई है। फ्लाईओवर रैंप के विवाद को लेकर अब तक क्या हुआ, सब बताएंगे। साथ ही देखेंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर क्या आरोप लगाया। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर, सेरम टोली फ्लाईओवर विवाद में एनसीएसटी के आदेश को लेकर किस तरह से सियासत चरम पर है। राजधानी रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर का विवाद थम नहीं रहा और इसके साथ ही सियासत हो रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सक्रियता पर आयोग ने सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर विवाद पर झारखंड के कई अधिकारियों को समन जारी किया है, जिस पर 28 मई को सुनवाई होनी थी। लेकिन पथ निर्माण विभाग के सचिव ने इस तारीख को उपस्थित होने में असमर्थता जताई है, जिससे सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद एनसीएसटी की टीम ने निर्माण स्थल का दौरा किया। आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने फ्लाईओवर के डीपीआर को गलत बताया और सरना स्थल की पहचान मिटाने की साजिश का आरोप भी लगाया। पूरी तरह से इसका निरीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है, इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि किस तरह से रोड का निर्माण करते समय या हमारा रैंप उतरेगा या फ्लाईओवर बनेगा तो हाइट क्या होगा, अगल बगल किसी तरह का कोई धार्मिक स्थल, सामाजिक स्थल, पूजा स्थल तो नहीं है, इसका ख्याल रखा जाता। लेकिन आप देखो रेलवे का लाइन है, वहां अप कर दिए कि किसी को बिजली ना लगे, रेलवे को किसी तरह से क्षति ना पहुंचे। लेकिन आप रैंप उतारते समय आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि जहां सरना स्थल है, जहां हमारा जो सरहुल पूजा होता है, वहां पर लाखों का प्रोसेशन आते हैं, आंगन में इनका नृत्य होता है, पूजन होता है, यहाँ कहाँ हटेंगे। बिल्डिंग बायलॉज का भी ख्याल नहीं रखा गया। अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से नाली को कवर कर दिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एनसीएसटी आदिवासी समाज से जुड़े शिकायतें सुनता है। जेएमएम का आरोप है कि देश में आदिवासियों से जुड़ी कई समस्याएं हैं, लेकिन एनसीएसटी का ध्यान झारखंड पर है। दरअसल सवाल सिरमटोली विवाद में आशा लकड़ा की सक्रियता को लेकर उठाए जा रहे हैं, जो बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री हैं और रांची की मेयर भी रह चुकी हैं। जेएमएम का आरोप है कि मणिपुर हो या मध्य प्रदेश, हर जगह आदिवासियों पर अत्याचार के मामले सामने आए हैं। लेकिन आयोग इन मुद्दों को छोड़कर विकास के काम में बाधा डालने के लिए राजनीति कर रहा है। आशा लकड़ा कौन है? वो भाजपा की नेत्री। तमाम कई ऐसे मुद्दे लंबित हैं। मणिपुर में आदिवासियों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई होती रही, मूकदर्शक बनी रही है। जनजातीय आयोग लगा ही नहीं कि कोई आयोग है इस देश में। आए दिन अन्य राज्यों में आपने सुना होगा, कभी भाजपा के नेतागण मूत्र पिला देते हैं आदिवासी को, कभी पेड़ से उल्टा लटका कर टांग कर मारते हैं। क्या कुछ नहीं होता है आदिवासियों के साथ, और इस दल विशेष के नेताओं के द्वारा चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। और यहाँ एक विकास का काम हो रहा है तो फिर अपनी सक्रियता दिखलाते हैं ये लोग। सिरमटोली में जिस जगह पर फ्लाईओवर का रैंप बनाया जा रहा है, वो आदिवासी समाज के आस्था का केंद्र सरना स्थल है। आदिवासी संगठनों ने इस निर्माण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लगातार प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास 47,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिनमें सबसे ज्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश से हैं। इसके बावजूद आयोग सबसे ज्यादा गंभीर रांची के सिरमटोली विवाद पर दिख रहा है। कांग्रेस एनसीएसटी पर राजनीतिक विद्वेष से काम करने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी का कहना है कि शिकायतों की सुनवाई में काफी वक्त लगता है। यही वजह है कि आयोग में मामले लंबित हैं। राजनीतिक विद्वेषता करवाना केंद्रीय एजेंसियों से, चाहे केंद्रीय संस्थाओं से, यह केंद्र सरकार की फितरत में शुमार हो चुका है कि जिस राज्य में हमारी सरकार नहीं, उस राज्य के ऊपर बिल्कुल पूरी तरह ध्यान ना देना, उस राज्य के विषय पे आप अंशदान की बात कर लो, बजट की बात कर लो, उस पर कुंडली मार के बैठ जाना और एक राजनीति करवाना, ये केंद्र सरकार की फितरत रही है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को क्वासी जुडिशियल बॉडी का दर्जा दर्ज है और वो सुनवाई करता है बिल्कुल एक कोर्ट की तरह। और इसीलिए वो जो आप लंबित मामलों की बात बता रहे हैं, तो सभी पक्षों को अपना
उसमें अपना हक रहता है कि वो अपने बातों को रखें, इसलिए ये सुनवाई कभी कभी थोड़ी लंबी हो जाती है। और जहाँ जनहित के मुद्दे होते हैं वहाँ तो संज्ञान लेना होगा। जो सीरम टोली फ्लाईओवर है वो किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा है, बल्कि पूरे आदिवासियों की धार्मिक भावना से जुड़ा है। सरकार इसमें कोई सकारात्मक पहल नहीं कर रही है, तो जाहिर तौर पर आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है और मुझे लगता है इसका इंतजार करना चाहिए। सिरमटोली विवाद पर आदिवासी संगठनों में उबाल है। फ्लाईओवर के जल्द उद्घाटन की तैयारी चल रही है, लेकिन एनसीएसटी के हस्तक्षेप के बाद सियासत भी जारी है और 4 जून को एक बार फिर बंद बुलाया गया है। कशिश न्यूज के लिए रांची से राहुल कुमार की रिपोर्ट।